अंकिता हत्याकांड मामला जिसमें 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन फिर से ये मामला इन दिनों सूबे में गरमाया हुआ है। वजह है अंकिता हत्याकांड मामले में वीआईपी के नाम का खुलासा ना हो पाना। जब से उर्मिला सनावर ने मामले से जुड़े कुछ ऑडियो को वायरल किया है, तब से ये प्रकरण सुर्खियों में बना हुआ है। सर्द मौसम में अंकिता को इंसाफ दिलाने की जो लौ जगी है, वो सत्ता में बैठे नुमाइंदों के माथे पर बल डालने के लिए काफी है। ये रिपोर्ट देखिए। फिर सुर्खियों में अंकिता हत्याकांड मामला, प्रकरण में वीआईपी का अनसुलझा मामला, बीजेपी नेता का नाम आने पर बड़ा हंगामा, प्रदेश भर में सीबीआई जांच की मांग पर हो रहा हो हल्ला। ये भीड़, इस भीड़ की आवाज आज अपने हक के लिए नहीं बल्कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे प्रदेश भर में उठ रही है। कभी हाथों में मशाल तो कभी तख्ती, कभी बड़े बड़े बैनर तो कभी पोस्टर लिए इस प्रदेश की जनता अंकिता को पूरी तरह से न्याय दिलाने के लिए सर्द मौसम में सड़कों पर उतरी है, क्योंकि इस मामले में आज भी वीआईपी नाम की गुत्थी अनसुलझी है। दरअसल हाल ही में पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर ने सोशल मीडिया पर कुछ ऑडियो वायरल करते हुए वीआईपी के नाम का खुलासा करने का दावा किया था, जिसके बाद से ये प्रकरण फिर से चर्चाओं में आया और आम हो या खास हर किसी की जुबान पर अंकिता हत्याकांड मामले में वीआईपी के नाम का खुलासा करने के लिए सीबीआई जांच की मांग सुनाई दे रही है। उधर इस मामले पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन इस प्रकरण में राजनीति होना भी लाजमी है, क्योंकि कथित जिस वीआईपी के नाम का खुलासा करने का दावा उर्मिला सनावर ने किया है, वो कोई और नहीं बल्कि उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ही है, जिसके बाद लोगों में नाराजगी और गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि राजधानी देहरादून में सर्व संगठनों ने मिलकर धर्म, जाति, राजनीति से परे एकजुट होकर अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी आवाज उठाई और सीएम आवास कूच किया। हालांकि मुख्यमंत्री आवास से पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई, मगर अंकिता को न्याय दिलाने के लिए उठी इस आवाज को दबाने की ताकत किसी में न दिखी। अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच को मांग को लेकर के मुख्यमंत्री आवास का जो घेराव यहां पर किया जा रहा है, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास के घेराव से पहले ही पुलिस द्वारा हाथी बड़कला पर बैरिकेडिंग लगाकर यहां पर रोक दिया गया और तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात है, लेकिन युवाओं के साथ किस तरीके से नोकझोंक यहां पर देखने को साफ तौर पर मिल रही है। धक्का मुक्की यहां पर हो रही है, कितनी ज्यादा बड़ी संख्या में भारी पुलिस बल है, लेकिन युवाओं को रोकने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में युवा आज यहाँ पर इस प्रदर्शन में पहुंचे हैं। लगातार आप देख सकते हैं ये तस्वीरें किस तरीके से पुलिस के साथ नोकझोंक होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रही है। पुलिस बल की ये नोकझोंक आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बार बार उनको समझाने की कोशिश की जा रही है, लगातार यहाँ पर कोशिश की जा रही है, लेकिन नाकाम होते हुए साबित हो। युवाओं में बहुत ज्यादा आक्रोश है वो दिखाई। हम बता रहे हैं कि सरकार को वीआईपी को गिरफ्तार करना पड़ेगा। जब नाम आ रखा है, पता है सरकार को कि कौन है, फिर भी सरकार मौन क्यों है? जो उर्मिला ने बताया है, उन्होंने कहा मेरे पास साक्ष्य हैं, ठीक है, उन्होंने दुष्यंत गौतम, तो ये सरकार उनका पर्दाफाश क्यों नहीं कर रही है? अगर उर्मिला झूठ बोल रही है तब भी खंडन करें, और सच बोल रही है तब भी जनता के पास लाए और उनको सजा दे। देखिए ये अहंकारी सरकार है, हिटलर शाही दिखाती है एसआईटी और सब जगह इनका। आज उर्मिला सनावर ने दूध का दूध और पानी का पानी साफ कर दिया कि क्यों आज मोदी जी कहते हैं मुझे उत्तराखंड से विशेष लगाओ, कहाँ गायब है? अगर आज दाल में कुछ काला ना होता, इनकी गलती ना होती, तो आज सीबीआई जांच से पीछे ना हट रहे होते। मैं प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ, अगर जनता ही सारी जांच करेगी तो सीबीआई क्या करेगी? सीबीआई को सबूत लाने चाहिए। वो तो भला उस उर्मिला सावरकर का जो उसने वीडियो हम तक पहुंचाया और जनता इतनी जागरूक हुई, वरना तो जनता इस चीज से अनजान ही। वही इस मामले पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है।
आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने अंकिता को न्याय दिलाने का काम किया है और उम्र कैद से भी बढ़कर कोई और सजा होती है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार मजबूत पैरवी कर रही है। लेकिन अगर आंदोलन करके अंकिता को न्याय मिलने वाला होता तो मुझे लगता है हम भी इस बात का समर्थन करते। लेकिन जिस प्रकार से अंकिता की हत्या को एक राजनीतिक आंदोलन बनाने की कोशिश की जा रही है, उस बेटी का भी अपमान है और कहीं न कहीं न्याय व्यवस्था पर भी वो प्रश्न लगा रहे हैं। एक तरफ पूरे प्रदेश भर में अंकिता हत्याकांड प्रकरण में वीआईपी नाम का खुलासा करने की मांग उठ रही है, तो दूसरी तरफ पुलिस का हैरान कर देने वाला बयान सामने आया है। हरिद्वार एसपी देहात शेखर सुयाल, जो इस मामले में एसआईटी के सदस्य भी रहे हैं, उन्होंने कहा कि जांच में किसी वीआईपी को शामिल नहीं पाया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो और दावों के बीच ये बयान काफी अहम माना जा रहा है। अब इसमें हमें आपको और एसआईटी ने इस्टेब्लिश किया कि वीआईपी कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। हमारा जो पूरे क्राइम का मर्डर का मोटिव है कि इस बच्ची के साथ कुछ इमोरल ट्रैफिकिंग के लिए प्रेशराइज किया जा रहा था, इसलिए एक सोची समझी रणनीति के तहत, साजिश के तहत उसका मर्डर कर दिया गया। ये आप सब लोग अवेयर हैं इस बात से। इसी में तीनों कोर्टों ने इसको कंसीडर किया। जो ट्रायल कोर्ट है उसने इसमें सजा दे रखी है। मेरा तथ्य आप तक पहुंच गया। अब आज दो लोगों की बातचीत में ये तथ्य आना, अब बातचीत लंबी है, आपने भी सुनी होगी, मैं भी उसमें सुन चुका हूं। मैं केवल बाकी, चूंकि उसमें एक अलग से एसआईटी बनी है हमारे एसपी सिटी, उसमें डिटेल से बताएंगे। मैं केवल जो अपना वर्जन इसमें देना चाहूंगा उसमें कि वो ऐसा नहीं करा तो वो वहां कूद गई। इस मामले को 3 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है। 3 आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। लेकिन अंकिता की हत्या के पीछे रिजॉर्ट में वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने की बात भी सामने आई थी। मगर हैरत की बात यह है कि आज तक उस वीआईपी के नाम का खुलासा कर पाने में पुलिस नाकाम रही है। और आज जब एक बार फिर से इस मामले में वीआईपी का जिक्र उठा है तो ये कहकर पल्ला झाड़ लिया जा रहा है कि इस प्रकरण में कोई वीआईपी शामिल नहीं था। अब देखना यह होगा कि प्रदेश भर में अंकिता को पूरी तरह से इंसाफ दिलाने की जो आवाज गूंज रही है, आखिर सरकार का उस पर अगला रुख क्या होने वाला है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार और हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।